हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट कि आपके लिए आने वाले 24 घंटे में क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के तरफ से। एंड ये बहुत ही जनरल सा एक रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर। एंड मेरी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी हियर गाइस व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ये टाइमलेस है, सो आप इसे कभी भी देख सकते हो, देयर इज़ नो इश्यूज़। अगर ये रेजोनेट कर रहा है तो ये आपके लिए ही होगा। ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है इज़ लाइक आप काइंड ऑफ फाइनली अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आ रहे हो, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को आप बैलेंस में ले रहे हो जो पहले बहुत ही इम्बैलेंस्ड था, जो पहले कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी, बट फाइनली आपने उसका उसका कोई मतलब आप ढूंढ निकाले हो, कोई रास्ता आप ढूंढ निकाले। बिकॉज आई फील लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए बहुत ही स्टेबल होने वाला है। एंड जब मैं स्टेबल कहूँ, कुछ लोगों के लिए ये स्टेबिलिटी मतलब आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपका करियर, कुछ भी हो सकता है। आपके हिसाब से स्टेबिलिटी का जो भी मतलब है आप उसी को समझिएगा। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसे लगता है स्टेबिलिटी मतलब एक हैप्पी फैमिली, तो मैं कहूँगी नेक्स्ट 24 आवर्स आप और आपकी फैमिली बहुत ही क्लोज आने वाले हो, बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड शेयर करने वाले हो, या आप सबसे ज़्यादा समय अपनी फैमिली को देने वाले हो। किसी के लिए अगर स्टेबिलिटी आपका करियर है, आपके फाइनेंसेस है, तो मैं कहूँगी नेक्स्ट 24 आवर्स में आप अपने करियर में ग्रोथ महसूस करेंगे, आप अपने फाइनेंसेस में ग्रोथ या डेवलपमेंट महसूस करेंगे। सो उस हिसाब से आप ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। सो आई सी नेक्स्ट 24 आवर्स आप बिल्कुल फोकस्ड हो कि मेरे लाइफ में मुझे स्टेबल बनना है, मुझे अपने स्टेबिलिटी को ग्रो करवाना है, एंड आप वही कर रहे हो। राइट नाउ इफ़ आई से देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो आपसे जेलस है या जो आपसे कम्पीट कर रहे हैं ज़िंदगी में। अब ये जो लोग हैं, हो सकते हैं इन लोगों को आप जानते हो पर्सनली, या हो सकता है कि इन लोगों को लाइक ये लोग आपके आसपास ही रहते हैं, आपके कलीग्स, आपके रिलेटिव्स, या मे बी आपके फ्रेंड्स ग्रुप में से कोई। पर कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस है, जिन्हें लगता है कि आपको ज़िंदगी में बहुत ही आसानी से सब कुछ मिला है, या जिन्हें लगता है कि आपका ज़िंदगी उन्हें चाहिए। आप जो एक्सपीरियंस करते हो ज़िंदगी में, आप जैसे खुश हो, या आपकी मैरिज जितनी हैप्पी है, या आपका रिलेशनशिप जितना अच्छा है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अगर बहुत अच्छा है, तो इन लोगों को लगता है कि इन्हें भी वो चीज़ चाहिए। तो दीज आर द पीपल जो आपकी ज़िंदगी में है। इन लोगों से आप बातचीत करते हैं, अक्सर बात करते हैं, एंड दीज आर द पीपल जो आपको कॉपी करना चाहते हैं, या जिन्हें लगता है आपको कॉपी करने से उन्हें आपकी लाइफस्टाइल मिलेगी, या वो भी अपने आप को आपके जैसे बना पाएंगे, या समथिंग लाइक दैट। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जेलसी आपके ऊपर है। सो बी वेरी केयरफुल कि अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने एनर्जी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, चाहे वो किसी क्रिस्टल के द्वारा हो, चाहे वो किसी टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन के द्वारा हो, या जस्ट इन जनरल आप ज़्यादा अपने आप को ओपन नहीं कर रहे हो लोगों के सामने, आप अपना पर्सनल लाइफ या पर्सनल चीज़ें लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, एंड आप ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो एटलीस्ट इस टाइम पे। बिकॉज यू नेवर नो दैट इन लोगों का असली इंटेंशन क्या है, ये लोग आपसे क्या चाहते हैं, क्या ये सच में आपके सपोर्टर है, या क्या ये लोग सच में आपको कॉपी करने आए हैं, यहाँ पे आपके आइडियाज़ चुराने आए हैं आपसे, कुछ बेसिकली
कुछ आइडियाज़ लेने आए हैं. सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट, बिकॉज इस टाइम पे ऐसे आपको लगेगा कि कुछ लोग हैं लाइफ में जो आपको कॉपी कर रहे हैं. एंड बी केयरफुल ऑफ दोज पीपल. सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से जिन लाइक जो आपको कॉपी कर रहे हैं इस वक्त, बिकॉज दीज आर द वंस जो जेलस है, दीज आर द वंस जो आपको कभी भी सक्सेस पाते हुए नहीं देखना चाहते. लाइक इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उस चीज़ से. सो बी केयरफुल ऑफ दीज पीपल. अनदर थिंग इज़, किसी भी चीज़ में अगर आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, डोंट वरी, बिकॉज़ ये समय इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आप एक प्रोसेस में हो या आपका एकदम प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में. सो मान लो आपको लगता है कि सबको इस उम्र तक सब सक्सेस मिल जाता है पर मुझे क्यों नहीं मिला. इट्स बिकॉज़ आप जिस तरीके से अपने सक्सेस को पाओगे उस टाइम तक या उस तरीके को अपनाने की वजह से आप दूसरों से भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी या एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जो बहुत ही वैल्यूएबल है. मे बी किसी को 20 साल में सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर कुछ देर बाद भी मिला तो यू नो दैट आपने डेफिनेटली कुछ गेन किया है उस पूरे एक्स्ट्रा टाइम में, उस पूरे एक्स्ट्रा प्रोसेस में. सो डोंट फील स्कैर्ड कि मुझे क्यों ज़्यादा टाइम लग रहा है. मे बी ट्रू लव पाने में या मैरिज में या फिर करियर में या बस लाइफ में खुश रहने में मुझे क्यों ज़्यादा समय लग रहा है. डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे. समय लग अगर रहा है तो उस समय का उपयोग करें, उस समय को एक्सपीरियंस करो, बिकॉज़ वो समय आपको कुछ सिखा रहा है. एंड आप जो भी सीख लोगे, आप जो भी एक्सपीरियंस लोगे उस समय से, वो आप ही को हेल्प करेगा टू बी मच मोर सक्सेसफुल या मच मोर ऑफ अ बेटर पर्सन इन द फ्यूचर. मे बी यूनिवर्स का प्लान आपके प्लान से भी बड़ा है. सो आपको ट्रस्ट करना होगा उस प्रोसेस में. इट्स ऑल अबाउट द जर्नी. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. कि आप डेस्टिनेशन तो ठान लिए हो, बट उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो जर्नी है, जो रास्ता है, जो सफ़र है आपका उस मंजिल तक, ये सफ़र भी इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ वो मंजिल इम्पॉर्टेंट है ऐसा मत सोचना कि सिर्फ वो डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट है. नो, द जर्नी इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. सो उस जर्नी पे भी फोकस करना, उस जर्नी को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना. इन योर लव लाइफ आई सी दैट इस टाइम पे आप स्टेबिलिटी महसूस करेंगे अपने करंट पार्टनर के साथ. यू विल फील एट पीस. आई एम हियरिंग दैट आपको लगेगा कि सिचुएशन फाइनली बैलेंस हो गया है मेरा और इस पर्सन के बीच में. फाइनली ये पर्सन मुझे समझने लगे हैं, फाइनली मुझे रियलिटी का पता चला है. ये उन लोगों के लिए है जो किसी लाइक करंट रिलेशनशिप में है आप किसी के साथ. अब जिन लोगों का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी दैट इस टाइम पे आप थोड़ा सा मूवमेंट महसूस करेंगे. न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस आपके सामने आएंगे. लाइक आपको लग सकता है कुछ लोग आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, मे बी जिनके ऊपर आपका कोई वैसा अफेक्शन या इंटरेस्ट ना हो, बट देयर इज़ सम न्यू ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने ओपन होने वाले हैं. बाकी जिनसे आप ऑलरेडी डील कर रहे हो या कर रहे थे, आई सी दैट दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो. लाइक ये बहुत ही स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं. ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये सिचुएशन को समझ रहे हैं, पर ये इतना स्लोली मूव कर रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये स्टक है, ये सिचुएशन स्टक है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है. बट मैं आपसे कहूँगी दैट इस पर्सन की ज़िंदगी में मूवमेंट है. ये पर्सन खुद इस कनेक्शन को भूल नहीं गए हैं या इस कनेक्शन को काइंड ऑफ छोड़ नहीं दिए हैं या इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं. बट हाँ, एक्शन की कमी हो सकती है इस 24 घंटे में. आपको लगेगा दैट जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में हो कि आपके पर्सन मे बी ज़्यादा एक्शन नहीं लेंगे, ज़्यादा आपको इस पर्सन से सुनाई नहीं देगा कुछ या क्लैरिटी नहीं मिलेगा. बट आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है दैट ये पर्सन अपने हिसाब से सोच रहे हैं.
अपने समय लेके ये काइंड ऑफ डिसीशंस बना रहे हैं। एंड ये सच है कि ये बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं, बट आपको इतना, आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि ये सिचुएशन स्टक नहीं है। ये अगर स्टक आपको लगे भी, दिखाई भी दे, बट ये सिचुएशन स्टक नहीं है। इट्स अप टू यू कि आप इस पर्सन के लिए एक दरवाज़ा खुला रखेंगे या नहीं, या आप मूव ऑन करना चाहेंगे। इट्स कम्प्लीटली आपका डिसीजन। बट ये पर्सन सोच रहे हैं, इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी इस पर्सन को एक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, जो ये नहीं कर रहे हैं। ये किसी डिसीजन तक पहुँचते पहुँचते लाइक ये बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। इन्हें भी पता है कि कोई एक्शन इन्हें करना चाहिए, कोई डिसीजन, फाइनल डिसीजन, अल्टीमेट डिसीजन इन्हें लेना चाहिए। बट दिस पर्सन ये बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए, जो एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है ऑफ कोर्स। बट मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज ऑलमोस्ट आप बहुत करीब है इस कनेक्शन की सच्चाई तक पहुँचने की, आप बहुत करीब है इस कनेक्शन का जो फाइनल आउटकम होगा उस आउटकम तक पहुँचने की। सो आप थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, एंड आपको सच्चाई का पता चल जाएगा, आपको रियलिटी समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन क्यों है, कौन है, क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है। ओके सो मैं कहूँगी नेक्स्ट 24 आवर्स बस अपने स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए, चाहे वो स्टेबिलिटी आपका करियर हो या फैमिली हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, आपका स्टेबिलिटी ही आपका नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। फाइनेंसेस या करियर की बात करूँ तो वो आई सी दैट यू आर वर्किंग हार्ड, आप अपने करियर को डेफिनेटली इम्पोर्टेंस भी दे रहे हो, उसके बारे में आप इम्पोर्टेंट एक्शन भी ले रहे हो, डिसीशंस ले रहे हो। सो आपका करियर साइड बाय साइड आगे बढ़ रहा है। मैं कहूँगी काफ़ी तेज़ी से ही बढ़ रहा है, सेटिस्फैक्टरी लेवल से बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप करियर में ज़्यादा नेगेटिव फील करोगे या ऐसा नहीं है। करियर आपका काफ़ी पॉजिटिव रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपको बस आलस नहीं दिखाना है, आप जितना हो सके प्रोडक्टिव रहना, जितना हो सके आप अपने काम पे फोकस करना। आप देखोगे आपको रिज़ल्ट तुरंत दिखने लगेंगे, काफ़ी एफर्टलेसली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में। सो जस्ट ट्राई हार्ड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप सही जा रहे हो, एंड जस्ट हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, एंड आपका स्टेबिलिटी ही आपका नंबर 1 प्रायोरिटी है एटलीस्ट इस 24 घंटे में। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।